मैं अब बुलाना चाहूँगी हमारे प्रेसिडेंट सर को कि प्लीज़ आप स्टेज पर आए और हमें इंस्पायर करें। सर, आपने जब भी हम स्टूडेंट्स को जहाँ कहीं ज़रूरत पड़ी, आपने हमेशा हमें मोटिवेट किया है और इंस्पायर किया है। शाहपुर, मेरे ख्याल से सब लोग को ठंड लग रही है और बहुत ज़्यादा सुस्त होकर के बैठे हैं। एक काम करिए, मेरे साथ में जो आप लोग बैठे हैं उसी जगह पर आकर के थोड़ा सा पैर करिए करिए। मैं खड़े खड़े कर रहा हूँ। हो गया? मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ये थोड़ा सा लाइट बंद करिए ना, और ऑडियंस की तरफ लाइट करिए प्लीज़। हाँ, ये ठीक है। मैं नहीं भी दिखा तो चलेगा, मेरी आवाज़ पहुंचना चाहिए आप लोगों तक। करिए थोड़ा सा हाथ पैर वहीं के वहीं। बस बगल वाले का ध्यान रखना, किसी को लात ना लगे, नहीं तो यही झगड़े हो जाएंगे। बाद में बोलेंगे भैया आपने क्या करवाया। थोड़ा सा हाथ, पहले लेफ्ट हैंड, राइट हैंड। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने मेरी बात सुनी। आज सूर्यपुंज एजुकेशनल एकेडमी के इस प्रांगण में सबसे पहले मैं मेरे बच्चों के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं आप सब लोगों को भी हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ कि आप लोग इतने छोटे से अल्प समय में आप सब लोग यहाँ पर पधारें और अपने अपने बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए आप सब लोग यहाँ पर आए। मैं बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप लोगों तक बोल दूँगा। और आप लोग अभी घड़ी देख लीजिए, 8:30 से 9 के बीच ये पूरा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा और आप लोग इस प्रांगण के बाहर हम लोग सब साथ में निकल जाएंगे। इसलिए जितने प्रोग्राम बचे हैं, ये प्रोग्राम को आप बहुत ध्यानपूर्वक देखिए। आज सूर्यपुंज एजुकेशनल एकेडमी के प्रेम महोत्सव ही क्यों? मेरे माताजी का नाम प्रेमलता है और इस स्कूल का नाम जो है वो सूर्यपुंज, मेरे पिताजी का नाम सूर्यकांत सिंह चौहान था, तो उन्हीं के नाम से यह स्कूल की शुरुआत हुई। सूर्य और उसका प्रकाश, उसका पुंज, इसलिए इस स्कूल का नाम है सूर्यपुंज। मैं अपनी बात शुरुआत करूंगा, जहां सूर्य की किरणें हो, जहां सूर्य की किरणें हो वहीं प्रकाश होता है। जहां सूर्य की किरणें हो वही प्रकाश होता है, और जहां प्रेम की भाषा हो वही परिवार होता है। तो आज जो संगम है वो सूर्य का भी है और प्रेम का भी है। प्रकाश जो कि ज्ञान रूपी प्रकाश होता है, वो प्रकाश हर व्यक्ति के मन मस्तिष्क के अंदर विराजित होता है, और उसको शुरुआत करने के लिए, उसको एनलाइट करने के लिए, उसको जलाने के लिए यहाँ जो बैठे हुए सारे टीचर्स हैं, सबसे पहले माता पिता होते हैं जो कि गुरु होते हैं, और उसके बाद दूसरा वो स्कूल होता है कि जिस जगह पर ये जो टीचर्स हैं ये उस बच्चे के लिए मेहनत करते हैं, और फिर वो शुरुआत होती है, वो इग्नाइट होता है। और वो वही समय होता है कि जिस वक्त आपके ये जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो कि नर्सरी, KG1, KG2, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड तक के जो बच्चे हैं, ये वो स्पार्क होता है, उनके अंदर वो स्पार्क होता है। उनको बस एनलाइट करने की ज़रूरत होती है, और वो एक बार एनलाइट हो गए, जैसे कि अभी आप जहाँ बैठे हैं वहाँ पर ये गैस का हीटर लगा हुआ है, और इसको बस शुरुआत कर दी, और जब तक इसके अंदर की गैस ख़त्म नहीं होगी ये चलता रहेगा। तो इसी प्रकार से हर व्यक्ति के अंदर
वो ज्ञान का प्रकाश, वो सूर्य का पुंज होता है कि जो एक बार बस शुरुआत करने की देर होती है, और एक बार वो शुरुआत हो गई तो भविष्य में वो बच्चा आगे क्या करेगा, आगे कहाँ जाएगा, वो किस प्रकार से अपने जीवन को संभालेगा, अपने परिवार को संभालेगा, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और ये प्रकाश होता है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है जीवन के अंदर, वो है प्रेम। अगर व्यक्ति के मन में प्रेम नहीं है, किसी के जीवन में प्रेम नहीं है, किसी के प्रति प्रेम नहीं है, किसी प्राणी विशेष के लिए प्रेम नहीं है, तो उसका जीवन व्यर्थ है। और इसीलिए मैं शायद भाग्यशाली हूँ कि मेरे पिता का नाम सूर्यकांत और मेरी माँ का नाम प्रेमलता। तो आज वही संगम है। मेरी माताजी का 75वां जन्मदिन हम लोगों ने मनाया, और मेरी माताजी के नाम से हम लोगों ने बम्बाड़ा में एक वाटिका बनाई। लगभग 2500 पौधे हम लोगों ने वहाँ पर लगाए, और वो फलदार वृक्ष लगाए, यही सोच करके कि आज अगर वो पौधे हम लगाएंगे तो शायद आने वाली पीढ़ी उसको, मेरे माँ को याद रखते हुए, और वो फल खाएगी, तो कम से कम उस प्रकार से उनके मन में वो प्रेम जागेगा, और वो प्रकाश उनके अंदर जो आएगा वो सूर्य का प्रकाश आएगा। आप लोगों ने गौर किया होगा, जब मैं स्टेज पर आया और मुझे जब शॉल और श्रीफल दे रहे थे, तो एक पौधा मुझे दिया गया, और वो पौधा जब प्रिंसिपल सर ने मुझे दिया तो मैंने वापस वो बुलवा करके और आप लोगों के सामने वापस से लिया। देखा है किसी ने? आप लोगों ने देखा? आवाज़ नहीं आ रही मुझे। आप लोगों ने देखा? कितने लोगों ने देखा? वो मुझे हाथ उठा करके बताइए, कितने लोगों ने देखा वो कि वो पौधा मेरे हाथ में जब दिया प्रिंसिपल सर ने, उस पौधे के अंदर में ख़ास बात ये थी कि वो उस पौधे पे छोटे छोटे से फूल लगे हुए थे, और वो फूल देख करके मैंने वापस वो पौधे को अपने पास में लिया। लेने के पीछे का कारण ये है, और शायद उस वक्त मुझे अपने गुरु की याद आई कि इसी प्रकार से होता है कि जब एक नन्हे मुन्ने बच्चे, आप सब लोग सूर्यपुंज के अंदर में, आप सबसे पहले प्रिंसिपल सर के हाथ में सौंपते हो, और मैनेजमेंट भी उसमें साथ में होता है। आप अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने फूल, आप छोटे छोटे नन्हे मुन्ने आपके बच्चे आप हमारे पास में सौंपते हो, ये विश्वास के साथ कि हम लोग अच्छा पानी उसके अंदर देंगे, उसको अच्छा खाद देंगे, उसके अंदर अच्छे संस्कार डालेंगे, ये सोच करके आप लोग हमारे पास में आते हैं। और हम लोग भी पूरी कोशिश करते हैं कि उन बच्चों को शिक्षा, संस्कार, हमारी भारतीय संस्कृति, ये सारी चीज़ें हम उनको दे सके, ये हम लोग पूरा कोशिश करते हैं। ऊपर ऐसा कोई भी प्रभाव ना पड़े, ऐसा कोई गलत प्रभाव ना पड़े कि जिसकी वजह से उसका आचरण गलत हो जाए। हम लोग यहाँ पर उनका आचरण तैयार करने की कोशिश करते हैं, और वही आचरण हम लोग देने की कोशिश करते हैं कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो हमारे माता पिता है, जो हमें हमारा संस्कार देते हैं, वही हम लोग कोशिश करते हैं। मैं आज सही में बहुत खुश हूँ कि आज अपने छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को लेकर के आप लोग यहाँ पर आए। हम लोगों के स्कूल के अंदर आप लोगों ने हम लोगों के ऊपर भरोसा किया, और उनको संस्कार देने के लिए आप लोगों ने हमारे पास में छोड़ा है। हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। पिछले 3 महीने से इस प्रोग्राम के आयोजन को लेकर के हम लोगों की पूरी कोशिश चल रही है, मेहनत चल रही है। कहाँ पर कैसे क्या प्रोग्राम होगा, कैसे करेंगे, कैसे बच्चों की तैयारी होगी, ये सब चीज़ें कर रहे हैं। और पिछले 16 वर्षों से हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि कैसे आपके बच्चे अच्छे से अच्छे उनके संस्कार बने, वो अच्छे स्कूल में आगे और जाएं, आगे कॉलेज में अच्छी जगह जाएं। बोलना बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन समय क्योंकि कम है, तो बस यहीं पर अपनी बात को मैं विराम करना चाहूँगा। और एक बात बोलना चाहूँगा कि हमारे बच्चे जो हैं, मैंने अभी आपसे कहा कि अच्छे कॉलेज में जाएं,
तो जब वो कॉलेज में जाते हैं और वो अपना शाहपुर छोड़ करके कोई पूना, मुंबई और सब जगह जाता है, और फिर वो वहाँ जा कर के अपने आप में कहीं ना कहीं उनके अंदर बदलाव आने लगते हैं। वो बदलाव कई बार माता पिता भी सहन नहीं कर पाते हैं, और वो बच्चों के अंदर में भी जो बदलाव होते हैं, फिर एक समय आता है कि वो समय में बच्चे भी उस बदलाव को सहन नहीं कर पाते, और परिणाम स्वरूप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती है कि जहाँ बच्चे उनका मोटिवेशन ख़त्म होने लगता है और वो गलत दिशा की तरफ जाते हैं, या तो वो एडिक्ट हो जाते हैं या फिर वो कहीं ना कहीं अपने जीवन को समाप्त करने की कोशिश करते हैं। ऐसा कई जगह हुआ है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चों के अंदर एक एक्साइटमेंट रहे, बच्चों के अंदर वो संस्कार रहे, बच्चों के अंदर एक अंदर ही वो फ्लेम ऐसी जलती रहे कि जहाँ बच्चा मोटिवेट होता रहे, वो बच्चे के अंदर ऐसी प्रेरणा रहे। और यकीन मानिए, इस स्कूल के अंदर अगर कोई बात होती है तो वो सबसे ज़्यादा आध्यात्मिक बात हम लोग करते हैं, क्योंकि जीवन के अंदर में बिना आध्यात्म के जीवन में प्रकाश आना संभव नहीं है। अगर आध्यात्म है ही नहीं तो जीवन में प्रकाश आ नहीं सकता। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चा आध्यात्मिक बने, उसकी आस्था एक ऐसी जगह पर टिकी रहे कि जहाँ पर उसको हमेशा हमारा, जैसे कि अब आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर गणेश जी का परफॉर्मेंस हुआ, श्री कृष्ण जी का परफॉर्मेंस हुआ, हमें गीता सिखाती है कि किस प्रकार से जीवन को जीना है। तो यही चीज़ हम लोग आध्यात्म के माध्यम से बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं, उनका सर्वांगीण विकास करने की पूरी कोशिश करते हैं। उनको हर तरीके से वो बच्चे हर जगह पर जाने के लिए तैयार रहें, ऐसी हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा समय मैंने ले लिया हूँ और मैं आगे के परफॉर्मेंस के लिए बच्चों को भी मैं बुलाना चाहूँगा। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ, पर विराम देने से पहले मैं एक बात आप लोगों को और बोलना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आज का परफॉर्मेंस देखने के लिए आप लोग आए, थोड़ी सी असुविधा भी हो रही है, उसके लिए मैं संस्था की तरफ से माफ़ी भी चाहता हूँ। कुछ लोगों को खड़े रह करके देखना पड़ रहा है। कल हम लोग और कोशिश करेंगे कि 1-2 LED और बढ़ जाए और पीछे तक के और चेयर्स लगा दें। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। आज के असुविधा के लिए थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा, हमें खेद है। लेकिन कल का जो कार्यक्रम है, जिस प्रकार से आज भारतीय संस्कृति को लेकर के आप लोगों ने कार्यक्रम देखा, उसी प्रकार से कल का जो कार्यक्रम है वो एक नया भारत जो कि प्राचीन से शुरुआत होकर के और हमारा जो इतिहास रहा है, ऐसा नहीं कि बस आज हमारे बच्चों का परफॉर्मेंस हो गया तो अब कल आने की ज़रूरत नहीं है। मैं बोलूँगा कि जो नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पर हैं और जो बच्चे एंकरिंग कर रहे हैं, जो बच्चे यहाँ पर ये सब बच्चियाँ आ जाओ, ये सब जो बच्चियाँ यहाँ पर एंकरिंग कर रही है, कल इनके परफॉर्मेंस होंगे तो क्या आप लोग इनके परफॉर्मेंस देखने नहीं आएंगे? आएंगे ना? इन बच्चों के परफॉर्मेंस देखने आएंगे ना? नहीं तो बोले बस छोटे बच्चों का हमने देख लिया। तो ये बच्चों ने इतनी अच्छी तैयारी की है और एक झलक आपको दिखने मिलेगी कि सूर्यपुंज करना क्या चाहता है। इस कल के कार्यक्रम के माध्यम से और आज के कार्यक्रम के माध्यम से हम सिर्फ एक बताना चाहते हैं कि हम कहाँ क्या करना चाहते हैं, सूर्यपुंज करना क्या चाहता है। और इन बच्चों को तैयार करने के लिए, तो इनकी बच्चों की तैयारी करने के लिए हमने एक बाहर से एक टीम बुलाई है। कल उनका आपको परिचय मैं करवाऊंगा। श्री निकेश राजपूत जी हैं, जो महाराष्ट्र से हैं और उन्होंने बहुत बड़े बड़े शोज़ किए हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम किए हैं। अभी संभाजी महाराज के ऊपर, शिवाजी महाराज जी के ऊपर उन्होंने बहुत बढ़िया कार्यक्रम किए हैं। तो आज उन्हीं ने ये पूरे 15 दिन से वो यहाँ आकर के और आपके बच्चों को तैयार कर रहे हैं। और आप देखना, ये बच्चे जो हैं आज कल का भी जो परफॉर्मेंस होगा, ये बच्चे आप लोग जब देखेंगे तो कहीं ना कहीं इनके अंदर में एक कला की शुरुआत होगी। कोई नाचने में बहुत अच्छा हो सकता है, कोई गाने में बहुत अच्छा हो सकता है, कोई एक्टिंग करने में बहुत अच्छा हो सकता है। ये बच्ची कल झांसी की रानी के रूप में आपको दिखेगी। तो ये बच्चों के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि एक छोटे से गांव के अंदर रह कर के और जितना अच्छा हम लोग एटमॉस्फेयर, जितना अच्छा माहौल हम लोग देने की कोशिश करें, हम ये हमारी तैयारी है। मैं चाहूँगा कि कल के प्रोग्राम को बिल्कुल भी आप मिस मत करिएगा।
कल के प्रोग्राम में हम और व्यवस्था अच्छी बनाएंगे, बहुत अच्छी बढ़िया व्यवस्था रहेगी। और कल का प्रोग्राम बिल्कुल आप मिस मत करना, नहीं तो बाद में आप लोगों को पता चलेगा कि इतना अच्छा कार्यक्रम हम यहाँ पर बैठ कर के देख सकते हैं। लाइव प्रोग्राम तो चल ही रहा है, ये पूरा प्रोग्राम जो है लाइव भी चल रहा है, ये पूरा प्रोग्राम जो है ये ऑडियो अपने वीडियो पे भी आपको दिख रहा होगा। ये पूरा प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, आप जब चाहें जैसे चाहें आप ये प्रोग्राम को देख सकते हो, वीडियो द्वारा और फोटो द्वारा। मैं इतनी बात बोल करके ख़त्म करूँगा कि इसके पीछे पूरी मेहनत है, पूरी टीम, मेरे स्कूल के प्रिंसिपल सर, मेरे स्कूल की जितनी टीचर्स हैं, संस्था के जो प्रबंधक हैं, उन सब लोगों की, खासकर टीचर्स लोगों की मेहनत, और टीचर्स लोगों की मेहनत से ज़्यादा बच्चों की, आपके बच्चे जो आपने अपने फूल जो तैयार करके हमको थोड़े से दिए हैं, उनके अंदर और थोड़ी सी खुशबू बिखेरने की और उनके अंदर में उनको और अच्छे से खिलाने की प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि इन बच्चों के परफॉर्मेंस के लिए आज भी आप लोग जोरदार तालियां देंगे और कल भी आप लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने इतनी अच्छी टीम हमें दी, इतने अच्छे कोरियोग्राफर हमें दिए। आज हम लोग यहाँ पर हमारे जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं वो यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि आपने इतनी अच्छी और इतनी टैलेंटेड टीम हमको ला के दी। तो थैंक यू वेरी मच सर।